समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर वह 13 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके आपकी राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो सूर्यदेव को मूल रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन यह हमारी आत्मा के कारक ग्रह होने के साथ साथ हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, प्रमोशन, पिता, सरकार, शासन, सत्ता, समाधान और सफलता जैसी चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, जब भुवन भास्कर सूर्य जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है। जातक अपने जीवन में अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ और अपने भाग्य के दम पर लगभग सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है और उसे समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति अनवरत होती रहती है। और ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशवान होता है। चारों तरफ से उनकी ख्याति फैलती है, उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों ठीक इसके विपरीत जब सूर्यदेव कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो जातक के जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। जी हाँ, जातक को उसके जीवन में समस्याओं का समाधान ही दिखाई नहीं देता। वह मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन किसी भी फील्ड में कोई बड़ी और विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो पाती है। इसके अलावा सूर्य महाराज के पीड़ित होने से हड्डियों से संबंधित समस्या और नेत्रजन्य पीड़ा, शासन प्रशासन से हानि, पिता के साथ तालमेल में कमजोरी, कहीं न कहीं आभा मंडल का कमजोर होना भी सूर्य का पीड़ित होना दर्शाता है। तो ऐसे में चाहे गोचर कुंडली हो या फिर लग्न कुंडली, जन्म कुंडली, सूर्य महाराज का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य महाराज हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। जी हाँ, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आती है मकर संक्रांति की तो फिर यह थोड़ा ज़्यादा ही विशेष और ख़ास बन जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और दूसरा धनु राशि से निकल करके इस राशि में आते हैं। और जो धनु राशि होती है वह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है। परिणाम स्वरूप सूर्य महाराज धनु राशि में एकांतवास में गुरु से ज्ञान ग्रहण करते हैं और जैसे ही धनु राशि से निकलते हैं तो उनसे आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करके मकर राशि में प्रवेश करते ही उत्तरायण होकर के बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली होकर के लगभग सभी लोगों को श्रेष्ठ परिणाम ही प्रदान करने लगते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य महाराज अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव का लाभ भाव में गोचर करना हर मामले में श्रेष्ठ था। पिछले एक महीने से आपके लिए सूर्यदेव लाभ के रास्ते खोल रहे थे, कई रास्ते खोल रहे थे। लेकिन अब सूर्यदेव 12वें भाव में गोचर करने लगेंगे। हालांकि सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ तो होगा कुछ मामलों में, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखिए, 12वें भाव में जब सूर्यदेव गोचर करते हैं तो यह कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं जो
विदेश जाना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप फॉरेन में जाकर के किसी भी प्रकार से कोई काम धंधा, बिजनेस, व्यापार या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, यहाँ तक यदि किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपको इस समय कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। देखिए, खर्चों में तो वृद्धि होगी नो डाउट, लेकिन याद रखिए कुछ अच्छे कार्यों में भी आपके खर्च होंगे। इस समय कुछ निवेश कर सकते हैं आप, कुछ दान पुण्य के कार्यों में पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यह जो 12वां स्थान होता है यह कहीं ना कहीं निवेश का ही तो होता है। अब खर्चा है तो खर्चा भी निवेश के अंतर्गत आता है। परिणाम स्वरूप इस समय आपका पैसा कुछ अच्छे जगहों पर जाएगा, जहां से आपको इन फ्यूचर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा और आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि 12वां स्थान मुक्ति का होता है और सूर्यदेव मुक्ति दिलाने वाले ग्रह होते हैं। परिणाम स्वरूप 12वें स्थान में गोचर करते हुए आपको तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। सिर्फ शारीरिक समस्या ही नहीं, बल्कि आर्थिक समस्या से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और मानसिक समस्या से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। जी हाँ, सूर्यदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, जो आपके शत्रुओं का होता है, चाहे वह शत्रु किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वह धन के रूप में हो, मन के रूप में हो, या फिर इंसान के रूप में, या फिर किसी भी प्रकार से आपका कुछ भी शत्रु किसी भी रूप में क्यों ना हो, उस शत्रु का बिल्कुल पूरी तरह से सफाया कर देंगे। परिणाम स्वरूप आप आंतरिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत, आत्मविश्वास से परिपूर्ण और अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। जी हाँ, छठे भाव पर सूर्य महाराज की दृष्टि का पड़ना, वो भी बलवान प्रभावशाली दृष्टि का पड़ना, कहीं ना कहीं यह समय आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। जो जातक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य महाराज का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। निश्चित तौर पर उन्हें अपने स्टडी में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे किसी भी फील्ड में वह पढ़ाई क्यों न कर रहे हैं। सूर्य देव की कृपा से उन्हें आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौके तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ उन्हें सफल होने से इस समय कोई नहीं रोक सकता। देखा जाए तो अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उस कर्जे को कैसे दूर किया जाए, इसका समाधान आपको सूर्यदेव प्रदान करेंगे और शारीरिक रोगों से तो आपको मुक्त करेंगे ही करेंगे। कहीं ना कहीं इस समय आपके शत्रुओं को भी बिल्कुल पूरी तरह से आपके सामने पस्त होना पड़ेगा। जी हाँ, आपके जहाँ भी जिस भी फील्ड में शत्रु हैं, समझ जाइए इस समय आपके प्रभाव से अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे और आपके सामने अपने आप को झुका लेंगे, और यह शत्रुओं की पस्त होने का बिल्कुल परफेक्ट लक्षण है। जी हाँ, ऐसा सूर्य देव की कृपा से इस समय आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए आपके मामा पक्ष के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतरीन समय साबित होगा और आप लोगों के लिए सूर्य महाराज सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह आपके दाम्पत्य जीवन में भी जो समस्या थी, जो भी परेशानी थी, उससे आपको मुक्ति दिलाएगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। जीवन साथी का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको इस समय प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं यह समय आपके पार्टनर के करियर के लिए भी कुछ समस्याओं के मुक्ति के लिए काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। यानी कि अगर आपके पार्टनर को भी कार्य क्षेत्र में कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा था, तो समझ जाइए सूर्य देव की कृपा से इस समय उन्हें उस समस्या से छुटकारा प्राप्त होने वाला है। वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी इस समय व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी और व्यापार में जो भी तत्व बाधक बन रही थी वह बाधा दूर होगी। परिणाम स्वरूप व्यापारी जगत के लोग भी इस समय आगे बढ़ेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। देखिए, जितना भी आपको प्रेडिक्शन बताया जाता है गोचर के अंतर्गत, हमेशा याद रखना यह पूरी तरह से आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा और अंतर्दशा के ऊपर निर्भर करती है। जी हाँ, अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर है, बहुत सारे दुर्योग बने हुए हैं, दशा भी खराब है, अंतर्दशा भी खराब है, तो सोचिए गोचर में ग्रह कितना भी बढ़िया क्यों ना हो जाए, वो कितना श्रेष्ठ आपको दे पाएगा, कभी नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। फिर भी यह गोचर आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ ही साबित होगा। जैसे भी आपकी कुंडली हो, कुछ उपाय आपको बता रहे हैं, इन्हें फॉलो कीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा। सबसे पहले तो आपको रोजाना रविवार से प्रारंभ करके लाल चंदन का तिलक लगाना है और
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। साथ ही साथ रविवार के दिन मजदूरों की हेल्प कीजिए और आपको सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले लोटे में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करना है। ये उपाय करके अपने लिए इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ बना लीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।